हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी पचौरी। वेलकम टू माय चैनल पैशन ट्यूटर। आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को अभी सेल बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। क्लास 11th का चैप्टर है, यूनिट 3 का, और जिसमें मैंने आपको सेल के डेफिनेशन बता चुकी हूँ और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस बता चुकी हूँ। और कल मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन कराई थी, जिसके 3 मॉडल कराए थे मैंने आपको। फर्स्ट था आपका सैंडविच मॉडल, सेकंड था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड थर्ड था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब उसके बाद आज मैंने आपको बोला था आज मैं इसकी कंपोनेंट्स और इसकी इम्पोर्टेंस बताऊँगी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बायो मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स। ये क्या है? जैसे फर्स्ट है आपका फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि जब मैंने कल आपको स्ट्रक्चर दिखाया था तो मैंने बीच वाली जो लेयर थी उसमें फॉस्फोलिपिड थे। उसका मेन स्ट्रक्चर एक तरह से वही था, क्योंकि प्रोटीन्स तो उसमें बीच में एक तरह से वरीड थी, लेकिन कंप्लीटली वो प्रोटीन्स का नहीं था। तो मोस्टली जो पार्ट है, जैसे 59-58% जो मैंने पार्ट बताया था उसके कंपोनेंट का, वो क्या था? फॉस्फोलिपिड था। तो मेजर पार्ट क्या है आपका? फॉस्फोलिपिड है, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट फॉर्म कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर था। इट फॉर्म कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फ्रेम में इसका एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होता है। फॉस्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड परमेबिलिटी। जो फॉस्फोलिपिड होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? फ्लूइडिटी एंड परमिएबिलिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? एक तरह से उसको बहुत ज़्यादा रूखा ड्राई नहीं होने देती। सेकंड है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब है वो किसी सब्सटेंस को जो इम्पोर्टेंट हो या फिर जो वेस्टफुल हो, अगर इम्पोर्टेंट है वो सेल के अंदर भेजेगी और वेस्टफुल है तो उसको बाहर निकालेगी। तो ये परमिएबिलिटी है। बिकॉज फॉस्फोलिपिड रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनमें रिच क्या होता है? एक होते हैं, जैसे मैंने आपको लिपिड्स पढ़ाया था तब बताया था, 2 तरह के लिपिड होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक तरह होते हैं अनसैचुरेटेड। तो ये जो होते हैं रिच होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो नेचर में लिक्विड होते हैं, लिक्विड इन नेचर, जबकि सैचुरेटेड होते हैं वो लिक्विड नहीं होकर सॉलिड होते हैं। अब इसके बाद द क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड होता क्या है? क्वासी फ्लूइड इज दैट फ्लूइड विच आर नॉट completely solid and not completely liquid. It is the which fluid that partially solid and partially liquid like behavior या nature. तो ये जो क्वासी फ्लूइड है इसका जो बिहेव होता है या फिर जो नेचर होता है वो पार्शियली लिक्विड होता है और पार्शियली सॉलिड होता है। ओके, ऑफ लिपिड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। जो हमारी लिपिड होती हैं वो प्रोटीन्स का सही तरह से मतलब कंप्लीटली मूवमेंट करने में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। सो विद इन द ओवरऑल बाई लेयर द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। जो लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है जो कैसा होगा? पार्शली सॉलिड एंड पार्शली लिक्विड। मेम्ब्रेन नेचर ऑफ लिपिड इनेबल। ये जो लिपिड होता है वो इनेबल होता है किसमें? प्रोटीन्स के लेटरल मूवमेंट। लेटरल क्या है? इस तरह का, और वर्टिकल होता है मतलब लेटरल यानी कि हॉरिजॉन्टल और वेंट्रल यानी कि वर्टिकल। तो ये कैसा? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाय द लेयर, पूरी लेयर के अकॉर्डिंग। दिस एबिलिटी टू मूव इन मेम्ब्रेन। और अगर यही जो मूवमेंट हो रहा है किसका? प्रोटीन्स का। कहाँ पर? मेम्ब्रेन में। यही इसकी फ्लूइडिटी को मेजर करता है। मेम्ब्रेन मेजर्ड फ्लूइडिटी। ओके, ये इसकी फ्लूइडिटी को मेजर करता है, दैट इज क्वासी फ्लूइड। सो द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट इन वेरियस फंक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ जो फॉस्फोलिपिड होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है सेल मेम्ब्रेन में। तो इसकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेन कंपोनेंट है ये हमारी सेल का, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी हमारी इसी की होंगी। अब क्या इंपॉर्टेंस है वो बताती हूँ। इसमें फर्स्ट है सेल ग्रोथ। ये सेल की ग्रोथ करने में, सेल का डेवलपमेंट करने में इम्पोर्टेंट रोल करता है। सेकंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन होते क्या हैं? इंटरसेलुलर जंक्शन वो जंक्शन होते हैं जैसे कि अगर 2 सेल पास में रखी हुई हैं, ओके, तो सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन।
सो फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेकेंड है एंडोसाइटोसिस, फर्स्ट था आपका सेल ग्रोथ, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन एंड थर्ड इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता है क्या है? एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस दैट इनगल्फ एनी सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसका मतलब क्या है? एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल किसी भी सब्सटेंस को बाहर से अंदर की साइड इनगल्फ कर सकती है या फिर उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकती है, उसको खा सकती है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंड फोर्थ इज सिक्रेशन। सिक्रेशन एक तरह से क्या है? अंदर की चीज़ें बाहर निकालेगी, तो दैट इज सिक्रेशन। अगर कोई सब्सटेंस बाहर सेल के अंदर वेस्टफुल है, वेस्ट मटेरियल है, या तो वो उसको बाहर निकाल सकती है। सेकेंड है, अगर या तो कोई सब्सटेंस की बाहर हमें ज़रूरत है सेल के बाहर, तो हम जो सेल होती है उसको बाहर उसको दे देती है बॉडी को। एंड फिफ्थ इज सेल डिवीजन। अगर सेल ग्रोथ होगी तो सेल डिवीजन तो होगा ही होगा, क्योंकि सेल डिवीजन के बाद ही सेल ग्रोथ पॉसिबल है। सो फिफ्थ इज सेल डिवीजन। ओके, तो फॉस्फोलिपिड का समझ में आ गया है, परमेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, और जो प्रोटीन्स होती हैं उनको लेटरल मूवमेंट प्रोवाइड करती है, एंड इनके इंपॉर्टेंट सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन इंटरसेलुलर, एंडोसाइटोसिस, सिक्रेशन एंड सेल डिवीजन। एंड नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल। मैंने आपको कल स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बाइंड थी। दिस इज मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड से भी ज़्यादा रिजिड होती है। सो इट हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन को, जबकि फॉस्फोलिपिड जो थी वो आपको परमेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रही थी, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये मोर रिजिड होती है फॉस्फोलिपिड से। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये पॉइंट याद रखना है, यूकैरियोट्स में तो प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रॉल, बट प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होती है। कोलेस्ट्रॉल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब आप बोलोगे इसमें प्रोकैरियोट्स में आपकी कोलेस्ट्रॉल तो एब्सेंट होती है, लेकिन इसकी जगह ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है, उसकी जगह ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल या कंपोनेंट होता है जो इनकी सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल रखता हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, तो इसकी जगह एक सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं होपेनॉइड। होपेनॉइड ये आप याद रखना है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। होपेनॉइड जो है वो सब्सटेंस है जो प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, उसकी जगह होपेनॉइड होता है, जो क्या काम करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको करता है? सेल मेम्ब्रेन को करता है। अब नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है, फर्स्ट प्रोटीन, जैसे दो तरह की प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक, एंड सेकेंड है आपकी पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक। ओके, तो फर्स्ट प्रोटीन है इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इंटीग्रल का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इन का मतलब है अंदर साइड में, अंदर, इन यानी कि अंदर, इंटीग्रल अंदर साइड में, कहाँ? सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड में ये प्रेजेंट होगी। या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन, दीज आर टाइटली बाइंड। ये जो प्रोटीन्स होती हैं टाइटली बाइंड होती है किससे? फॉस्फोलिपिड से। जब मैंने आपको कल स्ट्रक्चर दिखाया था, मैंने कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन दिखाई थी और मैंने ये बोला था ये इसके अंदर साइड में होंगी, तो इसलिए हम इंट्रिंसिक बोलेंगे। जो आउटर साइड में बड़ी वाली थी उसे हमने बोला एक्सट्रिंसिक। ओके, सो these are tightly bind to phospholipid, thus they can't easily removable frame membrane। इसलिए ये टाइटली बाइंड है, अंदर साइड में प्रेजेंट है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन के फ्रेम से या फिर उसके स्ट्रक्चर से इजीली उसको रिमूव नहीं कर सकते हम। सो नेक्स्ट इज दिस प्रोटीन आर टू टाइप्स। ये जो प्रोटीन्स होती हैं दो तरह, दिस प्रोटीन्स आर टू टाइप। ये जो प्रोटीन्स होती हैं टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट पार्शियली बरीड एंड टोटली बरीड। पार्शियली बरीड का मतलब है जो पूरी तरह अंदर धसी हुई नहीं होंगी, थोड़ी बहुत उसके बीच में आ रही होंगी या फिर बाहर निकल रही होंगी, दैट इज पार्शियली बरीड। सेकेंड है टोटली बरीड। टोटली मतलब का कंप्लीटली उसमें इन्वॉल्व होगी या टोटली उसमें धसी हुई होगी। ओके, दैट इज टोटली बरीड। सो फर्स्ट मैंने ये समझ में आ गया पार्शियली बरीड एंड टोटली बरीड। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट एक और पॉइंट बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको कल बताया था चैनल प्रोटीन, जो मैंने क्या था, चैनल प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन को। अब ये क्या है? चैनल प्रोटीन को ही हम बोलते हैं टनल प्रोटीन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टनल प्रोटीन। प्रोटीन विच आर टोटली बरीड, ये वो प्रोटीन्स हैं जो टोटली बरीड हैं,
थ्रू कंप्लीट थिकनेस, इनकी कंप्लीट थिकनेस की वजह से ऑफ मेम्ब्रेन आर कॉल्ड टनल प्रोटीन्स। मतलब ये उसकी पूरी थिकनेस को ले जाते हैं, जितनी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उतना ही इसकी थिकनेस होगी, उतना ही इसका एरिया होगा जिसको कवर करेगी उतना, यानी कि अगर इसकी आउटर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन की और इनर मेम्ब्रेन पूरे को कवर करेगी, आउटर इनर को। सो प्रोटीन विच आर टोटली बरीड थ्रू कंप्लीट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन आर कॉल्ड टनल प्रोटीन which provide passage for movement of soluble material across the membrane। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ये क्या करती हैं, किसी भी सब्सटेंस को अंदर से बाहर जाने में हेल्प करेंगी, उनको एक तरह से रास्ता दिखाने का काम करेंगी। सो दे पासेज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूबल मटेरियल, जो मटेरियल सॉल्यूबल हो सकता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उनको मेम्ब्रेन के बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। अब इसके बाद बचा आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन, तो मैं वो कराती हूँ। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बता रही थी पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो पेरिफेरल के जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, और एक्सट्रिंसिक के जैसे मैंने अभी आपको इंट्रिंसिक का मतलब बताया था, इनका मतलब अंदर था, एक्स का मतलब होता है बाहर, ठीक है। अब इसके बाद पेरी का मतलब ये होता है, जैसे अगर कोई ये चीज़ है तो ये होता है इसका पेरिफेरल रीजन। ओके, सो दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। सो सुपरफिशियली अरेंजमेंट ऑन सरफेस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, सुपरफिशियली अरेंजमेंट ऑन सरफेस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, जो हमारी लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारी लिपिड की मेम्ब्रेन है, उसके पेरिफेरल रीजन पर इस तरह से बोल सकते हैं, एक मिनट, पेरिफेरल में ये नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से ये जो प्रोटीन होती है इसके पेरिफेरल, ये क्या आउटर साइड है, ठीक है। अब ये इसकी एक और लेयर होगी, ये इनसाइड है, और अगर यहाँ पे कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, एक तो हमारे ऊपर प्रेजेंट थी और एक ये इनसाइड है, अंदर साइड में प्रेजेंट है, तो ये जो प्रोटीन होगी वो होगी पेरिफेरल, और जो ये वाली प्रोटीन होगी वो होगी इंटीग्रल। और अगर इसी में पूरा सरफेस जो ले रखा हो उसे बोलेंगे हम टनल चैनल या फिर टनल प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन। ओके, अब पूरा स्ट्रक्चर भी बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है इसका फंक्शन क्या होता है, सो एंड कैन बी सेपरेटेड इजीली। ये पेरिफेरल यानी कि आउटर साइड में है तो इसको इजीली आप सेपरेट कर सकते हो, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो थी उसे इजीली आप रिमूव नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं कर सकते। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी करती हैं, दे हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इनके पास अपनी एंजाइमेटिक या एंजाइम से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनके पास खुद की होती हैं। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल से सेल को पहचानने में जो काम करती हैं उन्हें बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन्स। हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, सो दे आर हेल्प इन सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन एंड ब्लड एंटीजन। फर्टिलाइजेशन क्या है, जैसे अगर एग है, फीमेल एग है या ओवा है, तो अगर स्पर्म आएगा मेल का, ऐसा एक ये फीमेल एग है और यहाँ पे स्पर्म आया, ओके, तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगी, इसके इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होगी, तो वो इनको पहचानने में हेल्प करती है, सेल से सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करती है। सेकंड है ब्लड एंटीजन। अब जैसे कि कोई ब्लड है, किसी का भी ब्लड, सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, अब किसी की एंटीजन, किसकी एंटीबॉडी,
सेम है या डिफरेंट है, ये पहचानने के लिए भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हेल्प करती है। तो यहाँ पर आके आपका सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स खत्म होते हैं। अब बचा है आपका सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस, जो मैं आपको कल एक बार बता दूंगी। और सेकंड, कल मैं इसमें आपको अदर ऑर्गेनल्स या ऑर्गेनल स्टार्ट करा देती हूँ, या फिर मैं आपको इसके न्यूक्लियस स्टार्ट करा देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.